डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के बारे में है, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है हैज़र्डस इफ़ेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम किस केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करेंगे। इनमें से कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी पाया जाएगा। तो मेन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके इफ़ेक्ट कहाँ पे होते हैं, इन्वायरमेंट में। उनको हम डिस्पोज ही इन्वायरमेंट में करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बद असरात हैं वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर ही पड़ते हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक्सप्लोर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉल्स अंडर विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी कि वो कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जो है वो देखें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड। किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम मेटल्स की स्टडी को डील करते हैं। तो मेटल अभी हमने जैसे ऑर्गेनिक पढ़ी, तो मेटल जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, तो इस वजह से हम उनको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू। अगर आप जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे, तो ये जो आपकी ये तमाम स्टडी है ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या से जो है वो डील करती है या रिलेटेड है। तो इसमें जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपके पास आ जाएगी आंसर में। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक में तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो डाटा हमें मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल हैं उनको हम सिर्फ जो है वो मेनली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने बेशक स्टार्च जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लेकिन बेसिक उसके जो है वो हम टेम्परेचर वगैरह कंडीशन देखें, हम उसकी फ़िज़िकल जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो दैट्स वाई हम इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो ट्रू ऑप्शन है या बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कौन सी जो इनमें से केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी से डील करती है। तो बायोकेमिस्ट्री है। बायो मीन लिविंग, केमिस्ट्री मीन केमिकल, यानी कि वो केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 पे मूव करते हैं। मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ। नियॉन साइंस जो हैं उनके अंदर मैटर किस स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मेन मैटर की जो टाइप्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरह कुछ एग्जॉटिक स्टेट्स हैं जिसके अंदर प्लाज्मा, सुपर क्रिटिकल, लिक्विड क्रिस्टल वगैरह आ जाते हैं। तो इनमें से जो नियॉन साइन हैं उनके अंदर कौन सी स्टेट में पाया जाता है मैटर, तो वो है प्लाज्मा की शक्ल में। प्लाज्मा का आपको पता है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गैस है, तो आपने इसका बी ऑप्शन जो है उसको याद रखना है। सेवन्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ प्रॉपर्टीज़ दोज ऑफ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर ऐसी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान में होती हैं। तो वो है लिक्विड क्रिस्टल, यानी ए ऑप्शन जो है इसका वो ट्रू है। एट्थ एमसीक्यू को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है ग्रेफीन इज़ अ फॉर्म ऑफ। ग्रेफीन किसकी फॉर्म है। तो हमें पता है कि ग्रेफीन जो है वो कार्बन की एक फॉर्म है जिसके अंदर जो है वो सिंगल एटम थिक होती है, 2 डायमेंशनल मटेरियल होता है
और हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, ठीक है। इसमें कार्बन जो है वो हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज होता है। नेक्स्ट जो है वो 9th MCQ है। इसमें देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एन एक्जोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये कुछ स्टेट्स आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी जो हैं वो एक्जोटिक हैं। तो वो आपको पता है एक्जोटिक स्टेट्स से मुराद ऐसी स्टेट्स हैं जो कि हाई प्रेशर या टेम्परेचर पे मोस्टली जो हैं वो वजूद में आती हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं। तो इसमें बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, डार्क मैटर, ये तमाम ही जो हैं ये एग्जांपल्स हैं एक्जोटिक स्टेट की। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका ट्रू आंसर है। 10th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड व्हेन। प्लाज्मा किस तरह से बनता है। तो प्लाज्मा जब बनता है इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी आपको बताया कि आयनाइज फॉर्म होती है गैस की। तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द एटम। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एटम में से तो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस यानी आइंस वगैरह की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो उससे प्लाज्मा जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट अब हम 11th MCQ पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। वहीं पे हेट्रोजीनियस में पार्टिकल जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो इनमें से अगर हम देखें सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो ये भी जो है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, होमोजीनियस है। सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। वहीं पे कंक्रीट मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। तो आंसर है कि कंक्रीट मिक्सचर, क्योंकि विनीगर भी जो है वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट अगर हम 12th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र इज़। आपने सल्फ़र की जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी होंगी, उसके अंदर से जो एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फ़र की वो कौन सी है। एक तो सिंपल है, ठीक है। सल्फ़र की दो फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक सिंपल है जो कि मोनोक्लिनिक होती है और दूसरी है रोम्बिक। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी कि रोम्बिक फॉर्म जो है वो भी सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म है। 13th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है विच लिक्विड अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा लिक्विड जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इसमें से स्लेट लाइम, विनीगर, AgCl, इनमें से मिल्क जो है वो, मिल्क आपको पता है कि कोलाइडल है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ना कि एक ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन। नेक्स्ट अगर हम देखें, आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप हीट करते हैं मिल्क को तो एक बलाई की लेयर आ जाती है। तो आप इस चीज़ से भी इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट 14th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी जो है वो एग्जांपल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। शुगर डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, शुगर दैट नो लॉन्गर डिज़ोल्व इन वाटर, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शुगर डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, इट्स मीन के मज़ीद भी शायद हो सकती है उसमें, लेकिन तो इट्स ये डिफ़ाइन नहीं कर रही कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन ये जो है शुगर दैट नो लॉन्गर डिज़ोल्व इन वाटर, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि अब उस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रही। इट्स मीन कि वो सैचुरेटेड हो चुका है, वो जितना डिज़ोल्व कर सकता था अपने अंदर सोल्यूट को उतना उसने डिज़ोल्व कर लिया है। दैट्स वाई बी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू है। 15th MCQ को अगर हम देखें, व्हाट हैपन टू द सोल्युबिलिटी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सोल्युबिलिटी पे बेसिकली टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम इसको देखें तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सोल्यूट को होल्ड करने की पावर कम होना शुरू हो जाती है और सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सोल्यूट फिर नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो डी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम 16th MCQ पे मूव करते हैं। When tiny particles of a substance are dispersed through a medium, then the mixture is called।
टाइनी सब पार्टिकल्स जो हैं वो अगर एक सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स हुए हों तो उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कोलाइडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 17th MCQ है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन की अब बात करते हैं। पहले हमने कोलाइडल की बात कर ली, तो सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन की अभी तक हमने बात नहीं की। तो इनमें से जो ट्रू सोल्यूशन है वो है साल्ट इन वाटर। मिल्क जो है वो आपको पता है कोलाइडल है, तो साल्ट इन वाटर जो है वो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 18th MCQ है, अ मिक्सचर वेयर पार्टिकल सेटल एट बॉटम इज़ कॉल्ड। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल जो हैं वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सस्पेंशन। नेक्स्ट 19th MCQ में पूछा गया है कोलाइडल सोल्यूशन डिफर फ्रॉम सस्पेंशन बिकॉज। कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, तो आपको पता है कि कोलाइड्स की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये लाइट रे को स्कैटर करते हैं, यानी कि थंडल इफ़ेक्ट जो है उस शो करते हैं। वहीं पे जो सस्पेंशन है वो तो लाइट को ब्लॉक ही कर देते हैं। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट है, पार्टिकल स्कैटर लाइट। पार्टिकल जो हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम 20 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोलाइड। इनमें से कौन सा जो है वो कोलाइड नहीं है, तो विनीगर सोल्यूशन जो है वो एक ट्रू जो है वो सोल्यूशन है, होमोजीनियस कंपोजिशन है इसकी, या होमोजीनियस सोल्यूशन है। दैट्स वाई डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि विनीगर। नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं जी। 21 MCQ है, इसमें पूछा गया है मैन मेड पॉलीमर, द मैन मेड पॉलीमर। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा मैन मेड पॉलीमर है। स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो पॉलीस्टाइरीन है अगर इसकी बात करें तो ये मैन मेड है। तो ये स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज मेनली हमने ऑब्टेन किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जबकि पॉलीस्टाइरीन जो है वो मैन मेड है टोटल। आपने इसके डिफरेंट यूजेस भी देखे होंगे, फूड कंटेनर्स के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जा रहा है, वहीं पे इंसुलेटर के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। अब इनमें से हमने नेचुरल पॉलीमर बताना है 22 MCQ में। तो नेचुरल की अभी हमने बात भी की थी, जो स्टार्च है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, मोस्टली प्लांट्स के अंदर से हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 23 MCQ है, इसमें पूछा गया है विच पॉलीमर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक बैग्स हैं, यानी ये जो शॉपर वगैरह आप यूज़ करते हैं, इनके अंदर मेन जो पॉलीमर है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वो पॉलीथीन होता है। ठीक है, पॉलीथीन बैग्स भी अक्सर इनका नाम बोला जाता है, प्लास्टिक बैग को पॉलीथीन बैग भी बोला जाता है। 24th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है पॉलीमर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़। इनमें से कौन सा पॉलीमर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो रायोन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली ये सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है जो कि रीजनरेटेड सेलुलोज से बनता है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो नेक्स्ट MCQ पे आप मूव करते हैं। 25th MCQ है टेफ्लॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर बिकॉज। टेफ्लॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से जो है ये नॉन स्टिक पैन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है हीट रेजिस्टेंस होना, वाटर प्रूफ होना और इसी तरह नॉन रिएक्टिव होना, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ऑल ऑफ अबव जो है इसका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं, इसमें हमने बताना है व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ एयर। एयर किस टाइप का सोल्यूशन है, तो बेसिकली एयर जो है वो एक ट्रू सोल्यूशन है। लाइट को जो है ना स्कैटर करती है ना स्टॉप करती है, ना तो ये कोलाइडल है, ठीक है, थंडर इफ़ेक्ट भी नहीं शो करती, ना ये सस्पेंशन है कि इसके अंदर जो है वो चीज़ें पार्टिकल का साइज़ जो है बहुत बड़ा हो। तो बेसिकली ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन है। 27th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है,
वहीं पे जब हम साल्ट को ही ऐड कर देते हैं, इट्स मीन अब वो सोल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई जो वाटर के अंदर कोई साल्ट वगैरह ऐड करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है कि ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है विच एलिमेंट फॉर्म द बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी अब बैकबोन कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन जो दो एलिमेंट हैं वो है हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। इसमें से भी अगर हम बैकबोन देखें तो वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन की बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसे बहुत फेवरेबल बनाते हैं बैकबोन बनने के लिए। जैसे कि जो है ये एक लंबी चेन बना देती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म वगैरह, टेट्रा जो है वो बॉन्ड बनाती है। तो इस सब की वजह से कार्बन जो है वो बैकबोन है तमाम ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू है 29 था प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज़ दैट दे। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की क्या प्रॉपर्टी है इनमें से, तो इनमें से जो बेस्ट है वो बी ऑप्शन है, कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पे भी ये एक्ट कर सकता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। लास्ट एमसीक्यू है अब हमारा 30, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो क्या इनमें से कंटेन करेगा, सोल्यूट डिजॉल्व कम्प्लीटली, सोल्यूट इन एक्सेस, अनडिजॉल्व, बोथ डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व सोल्यूट, ओनली वाटर। तो बोथ डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व सोल्यूट होंगे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़। आई होप सो आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। और चैप्टर 1 के तमाम नोट्स और जो वीडियोस हैं उनके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में से लिंक ज़रूर देख लीजिएगा, हमारा जो चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स के बारे में है।